नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। 10वां अध्याय पूरी सृष्टि की विविधता वर्णन करने वाला अध्याय है। और इसका प्रयोजन क्या है? अर्जुन ने खुद पूछा है प्रश्न। कथं विद्यामः योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। स्तुति तो भगवान की कर दी अर्जुन ने। भगवान ने भी अपना रहस्य खुलकर अर्जुन को बता दिया। फिर स्तवन के बाद अर्जुन ने जिज्ञासा युक्त प्रश्न पूछ लिया। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया कथं विद्यामः योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन्। मैं अगर ध्यान करता भी रहूं, उपासना करूं, साधना करूं, तपस्या करूं, तो मैं कौन सा रूप सामने लाऊं? कैसे जानूं कि किस रूप से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ? कौन सा रूप ध्यान में मुझे दिखाई देना चाहिए, वो तो बता दो। और केषु केषु च भावेषु, भाव मतलब वृत्ति। कौन सी वृत्ति स्थिर होना जरूरी है? कौन कौन सी ऐसी वृत्ति है जो तपस्या करते वक्त मुझ में उमड़कर आनी चाहिए, वो भी तो जरा बता दो। तो भगवान ने तुरंत अर्जुन को बोल दिया कि हाँ ठीक है, तो चलो मैं तुरंत कौन कौन से रूप में तुम मेरा ध्यान कर सकते हो बता ही देता हूँ। लेकिन देखो अर्जुन, इसका विस्तार इतना बहुत बड़ा है कि मैं पूरा का पूरा विस्तार तो नहीं कर सकता, लेकिन संक्षेपतः प्राधान्यतः मैं कुछ के बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो अर्जुन ने पहले बोल ही दिया था, पहले तो आप ये सब बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यह अमृतमयी बोल बार बार सुनो तो भी तृप्तता महसूस नहीं होती। तो फिर एक बार सुनाओ ना। ऐसी रिक्वेस्ट अर्जुन ने की है, तो भगवान बोले जा रहे हैं। सृष्टि में इतनी विविधता भरी हुई है कि उनमें से विशेष रूप से किन किन का वर्णन किया जाए। अगर हम देखो, पर्यटन के लिए बाहर निकले, खूब सारी जगह लिस्ट में होती है। हम यहाँ वहाँ टहल कर वापस आ जाते हैं। जिस जगह जहाँ पहुँचते हैं वो जगह हमें सर्वश्रेष्ठ लगती है। पूरा को पूरा ध्यान वो जगह अपनी ओर खींच लेती है, तो हम पक्का ध्यान में रखते हैं बस यही जगह है सर्वश्रेष्ठ। तो फिर आगे प्रवास शुरू होता है। दूसरी जगह जाते हैं तो अरे पहले से ये ज़्यादा ही अच्छी है, ये हटके है। फिर तीसरी जगह जाते हैं, ये तो अलग ही है, इसका नज़ारा तो कुछ और ही है। अरे ये बस ये करके क्या क्या ध्यान में रखूं, ऐसी स्थिति अपनी हो जाती है ना। ये तो वास्तविकता है। तो भगवान ने ऐसे ही अर्जुन के पूछे जाने पर पूरा विभूति का विस्तार बताना शुरू कर दिया है। तो विष्णु भी मैं हूँ, आदित्य में, फिर नक्षत्रों में शशि मैं हूँ, रुद्र मैं हूँ। क्या क्या पूछो बताऊं, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां,
नारद भी मैं हूँ, उच्च श्रवस अश्व जो है वो भी मैं हूँ, ऐरावत भी मैं हूँ। अरे क्या क्या ना पूछो, सब कुछ मैं ही तो हूँ। मैं मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। तो जो भी रूप ऊर्जा प्रदान, उच्च श्रवस का वर्णन सुनते वक्त हमने समझ लिया कि कोई भी अश्व कभी भी जमीन पर लेटकर सोता नहीं है, जड़त्व से वो जुड़ नहीं जाता है, इसलिए अश्व सबसे गतिमान माना जाता है। तो भगवान ने ऐसी विशेषताएं जिन जिन में हैं उनके बारे में बता दिया है। तो हर एक की विशेषता अलग है, अपना अपना हर एक का स्थान भी अलग है। तो और किन विभूतियों के बारे में भगवान बोलने वाले हैं जानना तो चाहिए ना। थोड़े विभूतियों के बारे में हमने सुन लिया पिछले वीडियो में, अब आगे चलकर भगवान क्या बोलते हैं पहले श्लोक तो सुनने चाहिए। तो चलो सुनते हैं श्लोक। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनै चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानै ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। पहले श्लोक में आपने सुन लिया, पवनः पवताम अस्मि। पवताम मतलब जो वहन करने वाले हैं, जिनके पास वहन करने की क्षमता है, उनमें मैं कौन हूँ? पवन, वात, वायु। तो वहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसी में है तो वो पवन है, मेरी विभूति है। क्योंकि पवन जब वहन करता है तो सर्व समावेशकता से करता है, समत्व से वहन करता है। जैसे सुगंध का वहन करता है, वैसे दुर्गंध का भी वहन पवन करता है। पवन हरेक को दूर तक ले जाने की क्षमता, जाने की क्षमता प्रदान करता है, अपने साथ लेके जाता है, ऊपर भी उठाता है, नीचे भी लाता है और दूर तक व्यापकता भी दिखाने के लिए साथ ले चलता है। तो हो गया ना पवन सर्वश्रेष्ठ विभूति। आगे चलकर बोला है राम शस्त्रभृताम वहम। शस्त्रभृताम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं श्री राम हूँ।
वैसे कृष्ण के पास भी सुदर्शन चक्र है ना, भीम के पास गदा है, बलराम के पास भी आयुध है गदा। तो अलग अलग देवता गणों के पास, हर एक के पास अपना अपना अलग अलग शस्त्र है। लेकिन इन शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ विभूति किसको माना जाता है? श्री राम को। क्यों? क्योंकि एक वचनी एक बानी। लक्ष्य निश्चित करने से पहले श्री राम कभी बाण चलाते नहीं थे, और लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी ना लेते हुए भी बाण नहीं चलाते थे। तो ये विशेषता श्री राम की है। जरूरत पड़ने पर ही उसका प्रयोग श्री राम करते थे, लेकिन अखंड कोदंडधारी रहते थे। शस्त्र हमेशा उनके पास रहता था, लेकिन शस्त्र का उपयोग कब, कहाँ, क्यों और कैसे करना है, इसमें आत्म संयम की जो जरूरत है वो श्री राम ने जिंदगी भर दिखाई है। एक बार जब युद्ध शुरू हुआ, भगवत गीता अर्जुन ने सुन ली और बाद में युद्ध के लिए अर्जुन प्रवृत्त होता है। तो युद्ध शुरू होने पर एक प्रसंग ऐसा है कि जहाँ कृष्ण भी सारथ्य छोड़कर रथ का चक्र उठाकर पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगते हैं। तो वो अलग प्रसंग है। क्यों ऐसा कृष्ण ने किया है वो भी बात अलग है, वो समझेंगे हम उस समय। अभी तो टाइम है, लास्ट अध्याय जो है ना वो समझेंगे तब ये बता दूंगी। लेकिन श्री राम कभी भी संयम नहीं खोते शस्त्र उपयोग में लाते वक्त, तो इसीलिए रामश शस्त्र वृतामह। फिर आगे चलकर बोला है झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। जल स्रोत, जलचरों में मैं कौन हूँ? मकर। जलचर मतलब जल ही जिनका अधिवास है, उनमें सर्वश्रेष्ठ मकर मैं हूँ। और जो जल स्रोत है, जो इनका निवास स्थान बन जाता है, तो ये जल स्रोत, उनमें विभूति कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो स्वाभाविक है माँ गंगा। उसके अलावा और कौन विभूति हो सकता है? क्योंकि ये पूरा भगवत गीता का वर्णन है ना, वो भारतवर्ष का ही तो वर्णन है। तो गंगा मैया के अलावा और कौन सी नदी ऐसी होगी जो मूलतः ऊर्जा स्रोत है, जो शुचिता से भरा पूरा है, पुष्टता से भरा पूरा है? ऐसा और जल स्रोत कुछ है भी नहीं। तो जल स्रोत माने स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। तो अगले श्लोक में बोला है सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अब पूरे सर्ग के बारे में भगवान सोचते हैं, और सर्ग में विभूति कौन सी है? तो तुरंत बोल दिया आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। मतलब सृष्टि में ऐसी मान्यता है कि जो उत्पत्ति करता है उसे हम ब्रह्मा बोलते हैं, जो पालन करता है उसे हम विष्णु बोलते हैं, और जो लय करता है उसे हम भगवान शिव बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और लय का दायित्व निभाते हैं, तो उनको ये दायित्व प्रदान करने वाला कौन है? उनको ये विभूति मत्व विशेषताएं प्रदान करने वाला मैं ही तो हूँ, ये भगवान बोलते हैं। ये मैं मतलब चैतन्य, मैं मतलब ऊर्जा, मैं मतलब कोई व्यक्ति नहीं है जो सृष्टि से जुड़ी है। इसलिए इन तीनों का आदि मध्य अंत ऐसा वर्णन कर दिया है, कोई नाम नहीं लिए हैं। तो सृष्टि का आरंभ भी मेरे संकल्प से है, सृष्टि का सुचारू चलन भी मेरा ही संकल्प है, और लय कब होगा ये भी तय करने वाला मैं ही हूँ। अगले श्लोक में वो भी बता दिया है।
क्या बता दिया अगले श्लोक में? अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च। अक्षय काल भी मैं हूँ, द्वैत उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ। द्वैत है इसीलिए तो काल का प्रभाव अखंडित सृष्टि में प्रतीत होता है। तो अक्षराणाम अकारः द्वंद्व सामासिकस्य च। जहाँ भी दो है वहाँ द्वैत है ही। अद्वैत है तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। तो जहाँ जहाँ द्वैत है वहाँ वहाँ ऊर्जा का प्रत्यय मिल जाता है। तो अक्षय काल इसकी प्रचीति देता है और वो भी मेरी ही तो विभूति है। धाता हम विश्वतो मुखा। पूरे विश्व में जो भी मुख मतलब व्यक्त है वो सब धारण करने वाला, अपनी अपनी क्षमता उनको व्यक्त रूप से दिखाने के लिए प्रवृत्त करने वाला और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। इसलिए विभूति रूप में मैं ही तो समाया हूँ। भगवान बोलते हैं बार बार, मैं मतलब समाय हूँ। अलग अलग रूपों में समाया हुआ। केषु केषु च भावेषु और कथम विद्यामह योगी त्वाम सदा परिचिंतयन्। कौन से रूप में चिंतन करूं बोला है ना। तो अरे जितने भी रूप तुम देखोगे उन सब में मैं ही तो समाया हूँ। हर एक रूप का चिंतन करोगे तो चिंतन तो ऊर्जा स्रोत तक ही तुम्हें ले जाएगा। आगे चलकर भगवान ने वो भी बोल दिया है, जो व्यक्त मानव को हर वक्त एहसास देता रहता है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कल तो हो गया, गुजर गया, वापस नहीं आने वाला, कल तो आएगा ही। कैसे अपनी भाषा प्रभावी है ना। हिंदी में जो गुजर गया उसे भी कल बोलते हैं और जो आने वाला है भविष्य उसको भी कल ही बोलते हैं। कल गुजर गया, कल आएगा। कितनी सुंदर भाषा है ना हमारी। तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम् और उद्भवश्च भविष्यताम्। कल भी मैं, कल भी मैं, विभूति के रूप में। आगे चलकर बोल दिया है, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, केशु केशु च भावेशु पूछा है ना, तो इस लाइन में भगवान ने भाव बता दिए हैं। कौन कौन से भाव तुम चिंतन में रख सकते हो, कौन कौन सी वृत्ति तुम्हें प्रगति पथ पर ले जा सकती है। कीर्ति, श्री, वाक मतलब वाग वैभव बोलते हैं ना, ऐश्वर्य। श्री मतलब ऐश्वर्य, सौंदर्य। कीर्ति जो दिगंत रहती है। नारीणाम, नारीणाम मतलब स्त्रियों में नहीं, प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति नश्वरता से जुड़ी है ना। तो नश्वरता में भी ये शाश्वत गुण भाव है जो तुम चिंतन में रख सकते हो। तो नारीणाम मतलब स्त्री में ही नहीं, पुरुषों में भी ये गुण है, पुरुषों में भी है ये भाव प्रकट होते हैं जो चिंतन में रख सकते हो विभूति समझ के। तो स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा ऐसे थोड़े बिल्कुल स्त्रियों में ही है, नहीं, हर किसी में ये प्रतीत होते हैं। केशु केशु च भावेशु, इसका उत्तर इस लाइन में भगवान ने दे दिया है। आगे चलकर भगवान बोलते हैं, वेद तो प्रमाणित ग्रंथ है ना, तो वहाँ का कौन से रूप में मैं सर्वश्रेष्ठ माना जाता हूँ। बृहद साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। फूली फली सृष्टि आनंद विभोर करती है ना सबको। तो कुसुमाकर मतलब वसंत ऋतु जो चैतन्य का प्रभाव दिखाता है,
वो मेरी ही तो विभूति है। और मासा नाम चक्र, तो काल चक्र तो फिरता रहता है, गिनती भी होती रहती है। तो शीर्ष मार्ग की ओर जो ले जाता है वो माह मेरी ही तो विभूति है। गीता जयंती भी कौन से माह में आती है? मार्गशीर्ष में ही गीता जयंती आती है। तो ऐसा ये मार्गशीर्ष शीर्षस्थ करने के व्यक्ति को शीर्षस्थ स्थान पर ले जाने के लिए जो मार्ग है वो इस माह में ही प्रशस्त हो जाता है। तो मार्गशीर्ष विभूति है। आगे चलकर बोला है, ये बहुत विशेष है। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। सत्वम सत्ववताम मतलब जो प्राणी मात्र है उनमें जो सत्व है, सत्व मतलब पुष्टता है, जो बल है वो मेरे कारण है, वो विभूति है। क्योंकि बल का प्रयोग दो तरीके से कर सकती है व्यक्ति, और दोनों में ही विभूति है। जो विघातक है वो लयकारी है, और जो विधायक है वो श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जाने वाला है। तो दोनों में ही विभूति है। वैसे ही द्यूतं छलयतामस्मि, मोह के घेरे में लिपटने वाला, लिपटा देने वाला जो भी कुछ है उसी में भी मैं ही हूँ। क्योंकि वहाँ ही तो कसौटी होती लगती है ना, कसौटी होती रहती है व्यक्ति की, और होनी भी चाहिए। अगर तुम्हें चिंतन मनन करना है तो चिंतन मनन करते वक्त हरण का जिस कारण हो सकता है वो द्युत जो छलयताम ट्विस्ट ला सकता है जिंदगी में। महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है ना। तो उच्च स्थान पर जाते जाते मुड़कर अधोगति का रास्ता कसौटी के क्षण आने पर ही तो ये हो सकता है। तो वो भी विभूति है जो ऐसा ट्विस्ट लाती है। तो द्यूत है, जय है, व्यवसायत्मिका निश्चय है, वो ऊंचाई की ओर भी ले जा सकता है और नीचे भी खींच के ला सकता है। तो ये दोनों विभूति ही अपनी अपनी जगह है, ये भगवान ने बता दिया है। तो भाव कौन सा होना चाहिए ये सोचने की बात है, और वो ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने ये उल्लेख कर दिए हैं। आगे चलकर बोल दिया है, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां जयः। भगवद गीता व्यास मुनि ने ही वो बोलते गए हैं और श्री गणेश जी ने लिख ली है। तो इसमें व्यास खुद का उल्लेख करेंगे, धनंजय पांडवानां धनंजय, धनंजय का भी उल्लेख क्या है। व्यास जो है वो एक ही व्यास नहीं, ये विशेष नाम नहीं है। व्यास ये परंपरा है। वृष्णीनां वासुदेव, वृष्णि कुल में जो भी राजा है उनको वासुदेव, अष्टावसु में जो स्थापित हुए हैं, जो सामर्थ्य है अष्टावसु में, अष्टों दिशा में सामर्थ्य प्रस्थापित करने वाले जो वासुदेव है वो वृष्णि कुल के हैं, ऐसा बता दिया है। पांडवानां धनंजय, हर एक पांडव विभूति समान ही है, लेकिन उनमें जो अनघ है, जो निष्पाप है, जो श्रेय की ओर जाना चाहता है, वो सर्वश्रेष्ठ बन ही जाता है ना। तो इसलिए धनंजय का उल्लेख किया है। धन प्राप्त करना है, लेकिन कौन सा धन प्राप्त करना है? जो मुझे श्रेय की ओर ले जाए। आगे की लाइन, मुनि नाम अप्यहम व्यास, अभी हमने बोल दिया। व्यास ये कुल परंपरा है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो व्यास खुद में कैसे बोलते, खुद को कैसे विभूति बोल सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं कोई। तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने महाभारत लिखा है वो खुद के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये जो परंपरा है जो श्रेष्ठता की ओर जाने वाली है, ये व्यास परंपरा है।
ये विभूति मत्व स्थापित करने वाली है। तो भाव है ये। व्यास मतलब विभूति मत्व प्रचीत देने वाला। कवि नाम उशना कवि, शुक्राचार्य उशना को बोल। तो शुक्राचार्य कवि मतलब विद्वान, जिन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। ये विद्या प्राप्त करने वाले जो उशना कवि है, विद्वान हैं, वो सर्वश्रेष्ठ विभूति है। अगले श्लोक में भगवान ने बताया, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम। जैसे द्युतय छलयतामस्मि बता दिया, वैसे ही अब बोल दिया। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, फिर से मैं एक बार दोहरा रही हूँ, सिर्फ रूप कौन से अर्जुन को नहीं अपेक्षित, कौन से रूप में मैं चिंतन करूँ पूछा है, लेकिन केषु केषु च भावेषु, चिंतन में मैं कौन सी वृत्ति स्थिर कर लूं, ये भी अर्जुन ने पूछा है। तो दंडो दमयताम अस्मि, दंड देना आवश्यक है। अनुशासन के लिए, स्वयं शिस्त के लिए ये दंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। दमयताम, नियंत्रण में अगर लाना है तो कठोर दंडित होना ही पड़ता है। सन्यासी दंडित रहता है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य दंडित है। दंडित मतलब अनुशासित। तो केशु केशु च भावशी है। पूरी जिंदगी भर ये अनुशासन स्थिर होना चाहिए, तभी तो विभूति कहलाएगा। तो दंडो दमयताम अस्मि और नीति अस्मि जिगीषताम। हरेक को विजय प्राप्त करनी है, हरेक को चिंतन मनन में वो उच्च स्थान पाना है जहाँ सिद्धि प्राप्त हो सके। लेकिन सिद्धि प्राप्त होने पर विभूति महत्व किसमें है? जिसमें नीति है, धर्मशास्त्र का उल्लंघन नहीं है, वो नीति मेरी विभूति है। और आगे चलकर बोला है मौनाय चैवास्मि गुह्यानाय। भगवान तो गुह्य खुलकर बताते हैं। 9वें अध्याय में राजा गुह्य ही तो भगवान ने बता दिया है। फिर 10वें अध्याय में भी परम गुह्य प्रवक्ष्यामि, गुह्य ही तो भगवान खोल देते हैं, बता देते हैं। फिर यहाँ तो बोला है मौनाय चैवास्मि गुह्यानाय। जो गुह्य है वो ऐसे वाणी से बोला नहीं जा सकता। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोल दिया है कि अगर ऊर्जा स्रोत के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। नेति नेति वेदों ने भी कहा है। तो मौनता ही गुह्य का गुह्यत्व कायम रखती है। तो ये विभूति है। गुह्य कौन सा श्रेष्ठ गुह्य है? जो नेति नेति वाणी से खुलकर बोला नहीं जा सकता, वही तो गुह्य है और वही तो मौनता है। आगे बोल दिया ज्ञानाय ज्ञानवतामहम्। जो ज्ञानवान है उनमें जो ज्ञान समाया हुआ है वो ज्ञान विभूति मत्व है। तो अगर केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी, अगर चिंतन में लाना है तो ऐसा ज्ञान चिंतन में लाओ जो ज्ञानवंतों ने प्राप्त कर दिया है। अब बस इतने सारे भाव गुण उनके बारे में भी भगवान ने बोल दिया। फिर विभूतियों के बारे में भी, सृष्टि में चराचर में हरेक जगह ये विभूति ही विभूति नजर आने वाली है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ बोला ना, संक्षेप में मैं बताऊंगा। तो अब भगवान अपना विवरण समाप्त करते हैं। सार तथ्य तो सब बता दिए, अब तत्व बता देते हैं। सार तो बता दिया व्यक्त रूप का, और अब तत्व शेष बचा है वो भी बता देते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। सृष्टि में जो कुछ भी है ना, उसको आकार तो प्रकृति के माध्यम से मिलेगा, लेकिन बीज कर्म प्रेरणा
किससे मिलेगी? ऊर्जा है तो सृष्टि का चलन वलन है, ऊर्जा नहीं है तो गतिमानता कैसे होगी? तो वो स्टैटिक स्टेट होगी ना, स्थितिजता होगी। तो बीज जो है, ऊर्जा जो स्थायी रूप से जुड़ी हुई है, वो मैं ही तो हूँ। तो मेरा स्वरूप, मेरी विभूति क्या है? बस ऊर्जा ही ऊर्जा, चैतन्य ही चैतन्य। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। बस चैतन्य के अलावा इस चराचर में और कुछ भी नहीं है। जब चैतन्य नहीं दिखता तो हम क्या बोलते हैं? सब कुछ मृतप्राय हो गया। आती है ना इसकी स्टेज। तो हमारे मन में अगर चैतन्य है, हमारे भाव अगर चैतन्यमयी हैं, तो सृष्टि भी हमें चैतन्यमयी ही नजर आती है। तो जैसा बीज है वैसी सृष्टि का दर्शन होगा। यही तो भगवान बोल देते हैं कि बाहरी सृष्टि में विभूति ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जो बीज है, तुम्हारे अंदर जो भाव उमड़ कर आएंगे, वही तो मैं हूँ। उसी का तो चिंतन करते रहो। अगले श्लोक में बता दिया, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कैसा कैसा वर्णन करता जाऊं, किस किस का वर्णन करता जाऊं, मेरी ही समझ में नहीं रे बाबा। अंत ही नहीं है इस विभूति विस्तार को। पूरी की पूरी सृष्टि विभूति मत्व से ही तो भरी हुई है। फिर भी तुमने मुझे जिज्ञासा युक्त प्रश्न पूछा है, इसलिए समाधान कारक उत्तर, जवाब, उद्देश्यतः तुम्हें समाधान मिले, तृप्तता मिले और यकीन आए कि कितना व्यापक है ये नज़ारा, कि किसी भी रूप में तुम चिंतन करो, विभूति का ही चिंतन हो जाएगा। कौन सी भी वृत्ति का चिंतन करो, विभूति मत्व का ही तो चिंतन हो जाएगा। तो एक क्लॉज है, कौन सी भी गुणों का, भावों का चिंतन करने पर विभूति मत्व प्रतीत होगा। लेकिन एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? अगले श्लोक में खुद भगवान ने वो भी बता दिया। सदैव सावध भगवान करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भावपूर्ण बोलने पर उन भावों के आगोश में अर्जुन आ जाए और फिर करुणाग्रस्त हो जाए या कोई अनुचित निर्णय कर ले। इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। ऊर्जितम चैतन्यदायी है, जो भी चैतन्यदायी है, लेकिन कैसा? श्री, सात्विकता से जुड़ा हुआ, सौंदर्य से जुड़ा हुआ, सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, जो विकसन की ओर ले जाएगा। ऐसा जो भी कुछ है, यत यत विभूतिमत्, वो सब विभूतिमत ही है। अगली लाइन में बोल दिया, तत्तत एव अवगच्छ, वहां वहां ही तू जान ले, अवगच्छ। मम तेजोंश संभवम, तेज प्रभाव, प्रभाव बुरा का, बुरी जो कुछ भी विभूति है या बुरे अवगुण जिसको बोलते हैं हम, उनका प्रभाव रहता नहीं। जैसे ज्योत प्रज्वलित करने पर दीर्घ काल तक जब उसमें भरा हुआ तेल सानिध्य में है, तब तक ये ज्योत अच्छे से तेजोमय रहती है, प्रभाव पूर्ण रहकर पूरा परिसर प्रज्वलित कर देती है, प्रकाशमान कर देती है, तेजोमान कर देती है। लेकिन जैसे ही तेल का सानिध्य खत्म होता है, स्नेह खत्म हो जाता है, वैसे ही काला धुआं निकलता है, तेजोमयता शांत हो जाती है। तो सृष्टि का चलन वलन विभूति मत्व है, इसीलिए हो रहा है। मम तेजोंश संभवम,
सृजन हो रहा है वो तेजो प्रभाव के कारण ही तो हो रहा है। ऊर्जा का प्रभाव है गतिमान का, तो इसीलिए तो हो रहा है। अंतिम श्लोक में भगवान ने बता दिया, अथवा बहुनयते न के ज्ञाते न तव अर्जुन। अथवा चलो ना, ये सब समझने की जरूरत ही क्या है अर्जुन? अरे इतना कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है, चिंतन ही करना है ना, विभूति मत्व का चिंतन करना है ना, और विभूतियों के बारे में भी चिंतन करना है ना। अथवा बहुना एतेन, ये सब वर्णन जो मैं अभी बता दिया तुमको, किं ज्ञाते न तव, इसका फायदा क्या है? इसे जानकर करोगे क्या? क्योंकि इतना सारा वर्णन ध्यान में रखने की और ध्यान में लाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट लाइन में भगवान ने खुलकर बोल दिया, विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। अरे पूरे जगत में जहाँ जहाँ गतिमानता है वहाँ वहाँ स्थितः, मैं स्थायी रूप से हूँ। जगत गतिमान है, मैं स्थायी हूँ। तो जो भी स्थिति है, स्थिरता है, वो विभूति है। कहाँ स्थिरता? गतिमान में जो स्थिरता, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, या देखो ऐसा कि सूरज का प्रकाश 7 रंगों से दिखाया जाता है ना, लेकिन गतिमानता आने पर होता क्या है, हर एक रंग ऐसा घुल मिल जाता है कि केवल धवल रंग ही नजर आता है। तो धवल रंग तेज का प्रतीक है। वैसे तो 7 रंग अपने अपनी जगह विभूति है, 7 रंगों का अलग अलग स्वभाव है, भाव है, लेकिन तेजोमयता किसमें है? 7 रंग गतिमान होने पर जो धवल रंग दिखता है उसमें तेज है। तो भगवान ने अंतिम लाइन में वही बता दिया, विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। पूरे जगत को ऐसे मैंने विष्टभ्य, मैंने आगोश में ले लिया है, और पूरी सृष्टि में तेज ही तेज छाया हुआ है। तो जो भी ध्यान में लाओगे वो तेज ही होगा, वो प्रभा ही होगी, विभूति ही होगी। तो ऐसा सुंदर है यह अध्याय, विभूति योग। भूति मतलब प्राणी मात्र, सृष्टि में जो जो भी घटक है उसको भूति भूत बोलते हैं, और विभूति मतलब विशेषत्व। हर प्राणी मात्र में विशेषत्व है, इसीलिए तो प्राणी मात्र अलग अलग दिखते हैं, लेकिन होते तो एक ही हैं। तो यह अनेकता में एकता अर्जुन को प्रतीत कैसे हो चिंतन में, वो भगवान ने भूय एव प्रवक्ष्यामि कहकर फिर से एक बार राजगुह्य बता दिया है कि अनेकता नजर आएगी, लेकिन आंखें जब खुली होगी तब अनेकता दिखेगी। जब चिंतन के लिए तुम आंखें मूंद लोगे और अंतस्वरूप ध्यान में लाओगे तो एकता ही एकता प्रतीत होगी। तो यही तो हमारे सनातन संस्कृति का विशेष है। इसलिए सनातन संस्कृति से जो भी जुड़ा हुआ है वो विभूति ही है, क्योंकि अनेकता में एकता ऐसे सहज तरीके से नहीं दिखती। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ हर कोई भारतीय ये अनेकता में जो सर्वसमावेशकता है, एकता है, उसकी प्रचिति पा सकता है। तो चलो हम भी ऐसा चिंतन करने का प्रयास करें। समाज में जो भी अनेकता है, विभिन्नता है, उसमें से एक सूत्रता ढूंढेंगे। इसीलिए चिंतन करेंगे, और चिंतन करने पर व्यवहार भी वैसा ही करेंगे जो अनेकता में एकता प्रतीत हो। तो आज का वीडियो यहाँ ही संपन्न करते हैं, क्योंकि सोचना चाहिए ना, चिंतन करना है हमें। अनेकता में जो एक सूत्रता है वो ढूंढनी जो है, तो चलो उसी का प्रयास कर लेते हैं।
अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर तो आप करते ही होंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछते रहना। और सब्सक्राइब तो चैनल कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर देना। और बेल आइकॉन क्लिक करते हैं तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।